हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। देखिए, आज की वीडियो का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, चैप्टर फर्स्ट की बात चल रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की। तो लास्ट वीडियो की अगर बात करें तो हमने सबसे पहली वीडियो में जो लेक्चर फर्स्ट था हमारा, उसमें वैद्युत आवेश, मूल आवेश, आवेश का क्वांटीकरण, इन सभी को पढ़ा था। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने कूलाम का नियम पढ़ा, फिर आवेश की उत्पत्ति, आवेश का वितरण पढ़ा। ठीक है, अब आज की वीडियो का टॉपिक है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन से जाकर लास्ट वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, बिल्कुल एक एक टॉपिक आपका लेक्चर वाइज होकर डल रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि मान लीजिए एक वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए ये जो बॉक्स है ये एक वैद्युत क्षेत्र है, इसमें सब में करंट है, वैद्युत आवेश है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र है सब। वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है जहां पर मान लीजिए कोई प्रेक्षण आवेश Q नोट रखा है। प्रेक्षण आवेश मतलब प्रैक्टिकल करने के लिए रखा हुआ है, और इसे एकांक आवेश भी बोल सकते हैं कि कोई एकांक आवेश या प्रेक्षण आवेश रखा है, या प्रेक्षण आवेश। तो इस प्रेक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है, उस बल को बोला जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये होती है डेफिनेशन। बस एक लाइन की परिभाषा है कि एकांक आवेश या प्रेक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बहुत आसान है। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या बनती है, हेडिंग डालना है आपको अच्छे से, और फिर लिखना है कि जो मैं बोल रहा हूं वही लिखना है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक आवेश या प्रेक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, यही लिखना है आपको कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे एकांक आवेश या प्रेक्षण आवेश, कुछ भी बोल सकते हो, या तो एकांक आवेश लिख लो या प्रेक्षण आवेश लिख लो, कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर कोमा प्रेक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये आपको नोट करना है अच्छे से। ठीक है, जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे ही आपको लिख लेना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। कि वैद्युत क्षेत्र है, कोई वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई बिंदु है, उस बिंदु पर मान ले कोई प्रेक्षण आवेश रखा हुआ है, तो उस प्रेक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, और ये होता है F अपॉन क्यू नोट। यानी कि प्रेक्षण आवेश मान लिया हमारा क्यू नोट है, और उस पर लगने वाला वैद्युत बल मान लिया F वेक्टर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन क्यू नोट। अगर यहां से बात करी जाए मात्रक की, तो मात्रक क्या बनता है आपका, F मतलब फोर्स, फोर्स का होता है न्यूटन, अपॉन आवेश का मात्रक होता है कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, यहां से इस का मात्रक प्राप्त हो जाता है हमें न्यूटन प्रति कूलाम। एक मात्रक तो ये हो गया, एक होता है इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, जो आपको आगे चलकर पता चलने वाला है कहां से आता है। ठीक है, और ध्यान रखना मोस्ट है वोल्ट प्रति मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता काफी बार विकल्पों में पूछा गया है एमसीक्यू में कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। सही है, 4 ऑप्शन आपको देगा, वो 4 ऑप्शन में न्यूटन प्रति कूलाम नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये सबको पता होता है E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, तो इसे वो नहीं देता है, और इस ऑप्शन को वो वहां रख देता है। सही है, तो ध्यान रखना है ये और ये दोनों इसके आंसर हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक के। जो भी ऑप्शन में हो वो आपको लगा देना है, और वोल्ट प्रति मीटर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला विकल्प है। सही है, तो ये आपको नोट कर लेना है अच्छे से। फिर एक तीसरा मात्रक होता है, वो आएगा इसके बीमीय सूत्र से। सही है, बीमीय सूत्र से आएगा। अब बीमीय सूत्र क्या होते हैं कि भाई बीमीय सूत्र क्या होते हैं कि अगर किसी राशि को एमकेएस पद्धति में व्यक्त किया जाए विमाओं के रूप में, तो वो उसका बीमीय सूत्र हमारा बन जाता है। फिलहाल इतना समझ लीजिए। अगर बीमीय सूत्र हमें लिखना है तो हमें क्या चाहिए, उसका मात्रक या फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है। या तो हमें उसका मात्रक पता हो या हमें उसका फॉर्मूला पता हो। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमें फॉर्मूला भी पता है, मात्रक भी पता है, तो आपको 2 बीमीय सूत्र याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से याद रखने हैं, एक रखना है बल का,
और एक याद रखना है आपको कार्य का या ऊर्जा का। ये दो बीमीय सूत्र आपको हमेशा याद होने चाहिए, जो बल है और कार्य है। ठीक, एक बार मैं आपको बता देता हूं बल। F इक्वल टू होता है m इंटू ए। m का मतलब किलोग्राम, सही है, इंटू ए क्या होता है, त्वरण होता है। त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका किलोग्राम यानी कि मास m, मीटर यानी कि लेंथ हो गई l, अपॉन समय हमारा सेकंड है, ठीक है, तो ये हो गया t, और ये कितना है, स्क्वायर है मतलब 2। और बीमाओं को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो यहाँ से बल की बीमा निकल कर आ जाती है MLT-2। ये हो गया हमारा बल का बीमीय सूत्र MLT-2, जो आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत आसान सा है। बल का बीमीय सूत्र है हमारा MLT-2। अब बल का बीमीय सूत्र नोट कर लेना, याद रखना है आपको हमेशा। बल का बीमीय सूत्र है MLT-2। अब बात आती है कार्य या ऊर्जा की, सही है। तो इसका क्या होता है, वही जो कार्य होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक, बल गुणा विस्थापन को हम कार्य कहते हैं, कि किसी वस्तु को बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित कर देना कार्य कहलाता है। तो हमारा बल का बीमीय सूत्र क्या आया, MLT-2 आया। ठीक, और S क्या है, विस्थापन यानी कि दूरी है, और इसका क्या हो जाएगा, L लेंथ है मतलब। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा ML, एक ये रहा एक ये रहा, तो 2 हो गया, और T-2 हो गया। तो यहां से आपका कार्य का बीमीय सूत्र आ जाता है ML2T-2। ठीक, अब कार्य है तो ऊर्जा है, ऊर्जा है तो कार्य है। कार्य आप तभी तो करोगे जब ऊर्जा होगी आपके पास, ठीक है, यानी कि ऊर्जा और कार्य एक दूसरे के तुल्य होते हैं। तो इसका बीमीय सूत्र कार्य का और ऊर्जा का दोनों के हो जाते हैं ML2T-2। नोट कर लेना अच्छे से। बल का बीमीय सूत्र आपको याद रखना है MLT-2 है, और कार्य का हो जाएगा ML2T-2। क्लियर। अब यहाँ पर आपको दो बीमीय सूत्र पता चले जो हमेशा याद रखने हैं, एक तो हो गया बल का और एक हो गया कार्य का। अब बात आती है कि भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र। और ध्यान रखना, मैं अपनी तरफ से ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कराया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। यानी कि अच्छा खासा टॉपिक है आज का ये, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इससे नेक्स्ट वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब, और तीनों टॉपिक मोस्ट है। बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछता है, ध्यान रखना है आपको। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई, वैद्युत विभव हुआ या वैद्युत विभवांतर हुआ, यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर आता रहता है। तो आपको ये टॉपिक हमेशा तैयार रहने चाहिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन आता है 2 नंबर में कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, बीमीय सूत्र भी लिखिए, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बीमीय सूत्र सहित स्पष्ट कीजिए। सही है, तो आपको क्या लिखना है, हेडिंग डालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और फिर लिख देना है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक आवेश या प्रेक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा हो गई, डेफिनेशन हो गई। फिर इसका सूत्र लिख देना है, फॉर्मूला लिख देना है कि E=F/Q0, फिर मात्रक आ गया न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, और फिर आता है इसका बीमीय सूत्र। सही है, बीमीय सूत्र देखिए, न्यूटन का अभी पता चला है आपको कि जो बल है, बल का मात्रक न्यूटन है, और न्यूटन का जो बीमीय सूत्र है उसे हम लिख सकते हैं MLT-2, ये लिख सकते हैं अपॉन, ठीक है, न्यूटन अपॉन कूलम है, तो बल का बीमीय सूत्र लिख दिया हमने MLT-2 अपॉन कूलम। अब देखिए आवेश क्या होता है, I= होता है Q/T, यानी कि यहां से पता चलता है कि आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, कि आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ये भी अगले वीडियो में आएगा कि कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसकी दर को वैद्युत धारा कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यहाँ से Q= हो जाता है I×T, ठीक, और I का मतलब एम्पियर, और T समय हो गया कैपिटल T। तो यहाँ से आवेश का बीमीय सूत्र निकल कर आता है A×T या AT। तो ये अगर एक साथ लिखा जाए तो बन जाता है MLT-3A-1। ठीक है, ये हो गया MLT-2, यहाँ था माइनस के 2 ऊपर था,
और t ऊपर जाएगा तो यहाँ 1 है तो -1 हो जाएगा, यानी कि -2 और -1 -3 हो जाएंगे। a ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमें पता चला कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो बीमीय सूत्र है वो होता है mLT-3a-1। याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद करने की आवश्यकता है नहीं, इन्हें इस तरह से फॉर्मूलों से या फिर मात्रकों से हम निकाल लेते हैं। सही है, ध्यान रखना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, डेफिनेशन लिख देना है, फॉर्मूला लिख देना है, मात्रक लिख देना है, बढ़िया करके बॉक्स में बंद कर दो, फिर बीमीय सूत्र हेडिंग डालकर इस तरह से दिखा दो कि भाई ये हमारा बीमीय सूत्र है। कहां से आया? फॉर्मूले से आता है। ठीक है, कि चूंकि E इक्वल टू होता है हमारे पास F/Q0, तो F का बीमीय सूत्र हो गया इतना और Q0 या Q आगे इसका बीमीय सूत्र हो गया इतना, दोनों को ऐड करा तो क्या आ गया? हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र निकलकर आ जाता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन आए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिख देनी है, फिर उसका फॉर्मूला लिख देना है, फिर मात्रक लिख देना है, फिर बीमीय सूत्र निकाल कर दिखा देना है और 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। है कुछ भारी? कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत आसान सा है। बस एक लाइन याद रखनी है कि प्रेक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, कि भाई जो बिंदु आवेश है इस पर कितना बल लग रहा है, उसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, अगला टॉपिक हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से अगला आता है वैद्युत विभव। अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पॉज कर लेना, अच्छे से नोट्स बनाना, परिभाषा डेफिनेशन भी लिखना, फॉर्मूला लिखना, और ये चीज जो समझने वाली है ये भी लिखना, बीमीय सूत्र लिखना, और इन्हें तो नोट ही कर लेना। बल और कार्य और ऊर्जा का जो बीमीय सूत्र है, ठीक है, हमेशा याद रखने हैं, कभी नहीं भूलना, इनके बिना काम नहीं चलने वाला। और इनके ये पता है तो कुछ पता है, समझ लो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वैद्युत विभव। ये भी बहुत आसान है। वैद्युत विभव इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सही है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट लाइन डालना है आपको वैद्युत विभव। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंप्लीट हो गया है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पूरी हो गई है। अब आता है आपका वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से समझते रहना, बस हेडिंग डालना अच्छे से, और वीडियो को पॉज करो या स्लो करो, जैसे भी करना है, बढ़िया करके नोट्स बनाते चलो। सही है, और चीजों को रटने की अपेक्षा समझने की कोशिश करो, जैसे मैं समझा रहा हूं ऐसे समझो। देखो क्या होता है वैद्युत विभव, ये भी काफी आसान है। इसमें क्या होता है कि मान लिया ये एक वैद्युत क्षेत्र है। क्लियर? ये वैद्युत क्षेत्र है, जो ये बॉक्स दिखाई दे रहा है ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पर हमारा वही कोई प्रेक्षण आवेश या एकांक आवेश रखा हुआ है। प्रेक्षण आवेश या एकांक आवेश रखा हुआ है। अब इसे उठाकर हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु है मान लिया, यहां तक ले आए, तो इस प्रेक्षण आवेश को बाहर से, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के बाहर से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, कि इस आवेश को यहां से उठाकर यहां तक लाने में किया गया कार्य है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। खत्म। ठीक है, देखो क्या बताया गया, प्रेक्षण आवेश या एकांक आवेश को अनंत से, ठीक है, यहाँ पर वर्ड आएगा अनंत से। अनंत का मतलब है कि इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर ये बिंदु जरूरी नहीं यहीं होगा, यहाँ 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 कहीं भी हो, एक्स वाई जेड, इसलिए अनंत वर्ड आ जाता है कि वैद्युत क्षेत्र के बाहर कहीं भी अनंत से हम इस आवेश को उठाकर वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक ले आए, तो जो कार्य करना पड़ेगा इस आवेश को लाने में वो वैद्युत विभव है। सही है। अब परिभाषा कैसे लिखनी है ही डालना है वैद्युत विभव। इसमें लिखना है जो मैं बोल रहा हूं वही लिखना होगा आपको। ठीक है, लिखना है प्रेक्षण आवेश को अनंत से, ठीक, प्रेक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। यही है वैद्युत विभव की डेफिनेशन। ठीक है, यानी कोई वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है, उस बिंदु तक आवेश को उठाकर लाना है और रख देना है, तो जो कार्य हमने उस पर किया वही है हमारा वैद्युत विभव। सही है, डेफिनेशन द्वारा एक बार चेक कर लीजिए, द्वारा लिखना है सही से। वैद्युत विभव क्या होता है, हेड डालना है, फिर लिखना है कि एकांक आवेश या प्रेक्षण आवेश को अनंत से
वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। जो आपको अभी बोला है मैंने, इसे नोट कर लेना है, ये हो गई परिभाषा, ठीक है। और कुछ भारी नहीं है, ऐसे समझ लो कि स्कूल है आपका जिसमें आप पढ़ने जाते हो, वो आपका वैद्युत क्षेत्र है, मान लिया ऐसे, ठीक है। यानी उसमें सब में वैद्युत क्षेत्र है, और जो आपकी क्लास है वो बिंदु है जहां पर तुम बैठते हो जाकर, पॉइंट है वो, ठीक है। अब तुम अपने घर से जाकर वहां तक बैठ रहे हो या फिर किसी दोस्त के घर से वहां तक जा रहे हो, अब खुद नहीं जा रहे, तुम्हें लेकर जाया जा रहा है, ठीक है। होता क्या है, पता चला कि छोटा सा बच्चा है और स्कूल नहीं जा रहा वो, तो उसके घर वालों ने स्कूल में जाकर कंप्लेन की कि भाई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, तो पता चल रहा है वहां से सर आ रहे हैं और सर उसे जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं, ठीक है। पहले ऐसा होता था कि पता चल रहा है कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, तो बस पूछो मत क्या क्या होता था, ठीक है। चपत फिर रहे हैं और लेकर जा रहे हैं जबरदस्ती, ठीक है। तो ऐसे ही कहानी है कि स्कूल है एक वैद्युत क्षेत्र, और उसमें जो क्लासरूम है वो है आपका बिंदु, यानी कि जहां पर इसे लेकर आना है आवेश को। तो उस आवेश को, यानी कि उस बच्चे को घर से लेकर यहां तक स्कूल में कक्षा तक बैठाने में जो कार्य करना पड़ा, उसे लेकर जाने में, वो है वैद्युत विभव, सही है। ऐसी सेम वे में यहाँ है कि, और अनंत इसलिए आया, हो सकता है बच्चा अपने घर हो या अपने दोस्त के घर दुबक गया हो, तो कहीं से भी लेकर जाएं, लेकर जाना कहाँ है, स्कूल में, और क्लास में बिठा देना है, ठीक है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में लेकर आना है इस एकांक आवेश को, प्रेक्षण आवेश को, और कहीं से भी लेकर आओ, इसलिए अनंत आ रहा है, बाहर से, वैद्युत क्षेत्र के बाहर से, कहीं से भी, यानी कि अनंत से प्रेक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। समझ में आ गया होगा। अब इसे V से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाता है V = W/Q0। यहां से क्या पता चलता है, यहां से पता चलता है कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, कितना कार्य करना पड़ा, उसे बोलते हैं वैद्युत विभव। अगर इसकी बात करी जाए मात्रक की, यूनिट की, तो मात्रक क्या है इसका, देखो ऊपर क्या है W। जो मात्रक होते हैं वो कहीं स्पेशल ऐसा नहीं कहीं से बनकर आते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है उसी से बनते हैं। W क्या है हमारा, कार्य, वर्क है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल, अपॉन Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो मात्रक हो गया इसका जूल प्रति कूलाम। और इस जूल प्रति कूलाम को हम क्या कहते हैं, जूल प्रति कूलाम को ही हम बोलते हैं वोल्ट, सही है, वोल्ट। यानी कि वैद्युत विभव का जो मात्रक है वो है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। वोल्ट इसलिए कहा गया क्योंकि वैद्युत विभव की जो खोज हुई थी, ठीक है, वैद्युत विभव को जो खोजा था, वैद्युत विभवांतर को जो खोजा था, जिसे हम वोल्टेज बोलते हैं, वो हमारे वोल्टा नामक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने अपने नाम पर ही इसका मात्रक रख दिया था कि जूल प्रति कूलाम को हम बोलते हैं वोल्ट। क्लियर। अब बात आती है इसके बीमीय सूत्र की, सही है, क्योंकि जो हमारा वैद्युत विभव है, डेफिनेशन हो गई है, अच्छे से लिख लेना, और फिर इसका फॉर्मूला हो गया, फिर इसका मात्रक हो गया। अब बात आती है इसके बीमीय सूत्र की। बीमीय सूत्र देखिए, और ये बीमीय सूत्र आपको याद नहीं करने, मैं बार बार कह रहा हूं याद नहीं करने, बस फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूलों से ही बीमीय सूत्र ऑटोमेटिक अपने आप बना लेने हैं, क्योंकि कहां तक याद रखोगे, सब एमएलटी में होते हैं, सही है। एमएलटी, एमकेएस पद्धति में सारे बीमीय सूत्र होते हैं, तो सब में थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ध्यान रखना है कि बीमीय सूत्रों को याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना। याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन रट्टा नहीं मारना, इन्हें निकालना आना चाहिए। जैसे वैद्युत विभव का बीमीय सूत्र, तो बीमीय सूत्र के लिए क्या आवश्यकता है हमें, या तो फॉर्मूला पता हो या मात्रक पता हो। जैसे V = W/Q0 है, W क्या है, कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक, ये लिखा हुआ है। या फिर हमें कार्य का सीधे बीमीय सूत्र पता हो, जो आपको ये लिखवाया था अभी, पढ़ दी जरूरत। तो कार्य का बीमीय सूत्र होता है, देखो V = W/Q या Q0 फॉर्मूला है, तो V = W का बीमीय सूत्र क्या है, कार्य का बीमीय सूत्र क्या है हमारा, mL2T-2। याद रखना है, mL2T-2 हमारा कार्य का बीमीय सूत्र है। और Q अभी आया था कि I = Q/T, तो यहां से आ गया था Q = IT, और Q का बीमीय सूत्र आ गया था AT। क्लियर। तो यहां से Q का बीमीय सूत्र क्या आ जाएगा, AT। अब इसे सबको एक साथ लिखो सही से,
क्या हो जाएगा, ML2T-3A-1। देखिए ध्यान से, ML2, ठीक है, M अकेला है L2 है 2 है, और T-2 था और 1 ये ऊपर जाएगा तो -1 और ऐड हो जाएगा, तो ML2T-3 और A-1। ये आ गया आपका वैद्युत विभव का बीमीय सूत्र। क्लियर है बात, ध्यान रखना है, ठीक है। इन चीजों को रट्टा नहीं मारते हैं, इन्हें रटना नहीं है कि ML2T-3 A-1 बार बार रिपीट करे जा रहे हैं, ऐसे भूल जाओगे क्योंकि सब MLT में ही होते हैं, सही है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इनके फॉर्मूलों को ध्यान रखना है कि भाई वैद्युत विभव होता क्या है, तो ध्यान आ जाना चाहिए कि एकदम, कि क्या बताया था, कि वही भैया ने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई आवेश है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई बिंदु है और उस बिंदु पर आवेश को लेकर आना है बाहर से, यानी कि अनंत से प्रेक्षण आवेश को या एकांक आवेश को उठाकर उस बिंदु पर ले आओ, तो जो हमने कार्य किया वो हमारा वैद्युत विभव है, ठीक है। डेफिनेशन बनी थी कि एकांक आवेश को या प्रेक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। बार बार मैं डेफिनेशन इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि अच्छे से तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए, ठीक। अब बात आती है, वैद्युत विभव तो हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हो गया, अब इससे अगला पॉइंट आता है हमारा वैद्युत विभवांतर, ठीक है। वैद्युत विभवांतर से पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने अच्छे से नोट कर लिया है, वैद्युत विभव को भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, परिभाषा इसकी और इसका फॉर्मूला, मात्रक, बीमीय सूत्र अच्छे से नोट करने के बाद अब आते हैं हम वैद्युत विभवांतर की तरफ, ठीक है। ध्यान से सब चीजें नोट करते रहना, कहीं कोई दिक्कत ना हो। अब आता है हमारा वैद्युत विभवांतर, तीसरा पॉइंट। ये भी मोस्ट है, पता होना जरूरी है कि भाई वैद्युत विभवांतर क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, कि भाई वैद्युत विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहा जाता है, पता होना जरूरी है, ठीक है। जैसे वैद्युत विभव था वैसे ही वैद्युत विभवांतर है, बस थोड़ा सा अंतर है और एकदम पसंद आ जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। अब क्या होना है, होना यह है कि जैसे आपने एक, अभी मैंने आपको एक स्कूल की बात बताई थी कि भाई आप स्कूल में गए और स्कूल में एक छोटा बच्चा है, वो उसकी कक्षा है, वहां तक उसे लेकर जाना है, ध्यान आया, ठीक है। ऐसे ही अब फिर दोबारा देखो ध्यान से कि भाई ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है टोटल, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ये वैद्युत क्षेत्र है, और इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, सही है। यहाँ पर एक प्रेक्षण आवेश Q नोट रखा हुआ है, अब इस प्रेक्षण आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लेकर जाना है, तो हमने जो कार्य किया उसे बोला जाएगा वैद्युत विभवांतर। हुआ क्या, वैद्युत विभव में क्या हुआ था, वैद्युत विभव में इस आवेश को हम बाहर से लेकर आए थे वैद्युत क्षेत्र के अंदर, क्लियर। लेकिन वैद्युत विभवांतर में ये आवेश अब बाहर नहीं है, ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही है। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक आवेश या प्रेक्षण आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है, सही है। दोबारा सुनो ध्यान से, वैद्युत विभवांतर क्या है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर अंदर की बात चल रही है। अब जैसे स्कूल बताया था तो स्कूल के अंदर अंदर की बात चल रही है, एक क्लास से दूसरी क्लास तक एक बच्चे को लेकर जाना है, वो जा नहीं रहा, जबरदस्ती लेकर जाना है। ऐसे समझ लो कि कक्षा 2 का बच्चा है और वो नर्सरी में बैठ गया है जाकर, ठीक है, तो उसे नर्सरी की क्लास में से उठा के जबरदस्ती क्लास 2 में लेकर जा रहे हैं हम, तो उस पर जो कार्य करना पड़ रहा है वो है वैद्युत विभवांतर, और स्कूल के अंदर अंदर ही प्रोसेस चल रहा है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर अंदर की बात चल रही है, सही है। कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर अंदर की बात चल रही है कि वैद्युत क्षेत्र में प्रेक्षण आवेश को या एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, कि इस बिंदु को, ठीक है, इस बिंदु से हम इस आवेश को उठाकर इस बिंदु तक ले आए, तो हमने कितना कार्य किया वैद्युत क्षेत्र के अंदर अंदर, उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर, सही है। बहुत आसान है, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में बस यही अंतर है, वैद्युत विभव में आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाता है, और वैद्युत विभवांतर में आवेश को, प्रेक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाया जाता है,
क्लियर है। अगर बात करें फॉर्मूले की तो फॉर्मूला सेम है, यानी कि वैद्युत विभवांतर को भी हम कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, V इक्वल टू W/Q0। मात्रक वही निकल कर आ जाएगा, मात्रक वही हो जाएगा, सेम है। ठीक है, जो वैद्युत विभव का था वही फॉर्मूला इसका है, वही मात्रक है, वही बीमीय सूत्र है। ठीक है, मात्रक क्या बनेगा, ऊपर क्या है, कार्य यानी कि जूल, जूल अपॉन कूलाम। ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं वोल्ट। एक वोल्ट की परिभाषा भी पूछ ली जाती है कभी कभी, तो एक वोल्ट क्या बनने वाला है, एक वोल्ट क्या होगा कि यदि एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसे हम बोलते हैं 1 वोल्ट। क्लियर है, यानी कि आवेश को 1 कूलाम रख दो, किया गया कार्य 1 जूल कर दो, तो जो वैद्युत विभव या विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट का होगा। इतनी सी बात है बस, सही है। तो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर है। वैद्युत विभव में आवेश को वैद्युत क्षेत्र के बाहर से लाते हैं और वैद्युत विभवांतर में आवेश वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही होता है, बस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। यानी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है सारी, ये वैद्युत विभवांतर यानी वोल्टेज यही है सब। ठीक है, और फॉर्मूला ये हो गया, मात्रक ये हो गया, बीमीय सूत्र ये हो गया। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो डेफिनेशन लिखवाई गई है सारी अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, यानी कि आज हमने इस वीडियो में 3 टॉपिक पढ़े हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या थी, कि क्या था कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। याद आया, E बराबर था F/Q0, कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मात्रक हो गया था न्यूटन प्रति कूलाम या फिर वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, फिर नेक्स्ट हेडिंग आया था आपका वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या था कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। फिर था आपका वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर में क्या था कि एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक, तीनों टॉपिक बिल्कुल क्लियर हैं आज के इस लेक्चर में, और ध्यान रखना तीनों के तीनों ही टॉपिक मोस्ट है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बहुत बार पूछा हुआ टॉपिक है, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 नंबर में कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, तथा बीमीय सूत्र भी लिखिए। सही है, तो ये नहीं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिख दो और बीमीय सूत्र लिख दो, अच्छे से लिखना है। बीमीय सूत्र तो लिखना ही लिखना है, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा अच्छे से लिखो, फिर उसका फॉर्मूला लिखो, फिर उसका मात्रक लिखो, फिर उसका बीमीय सूत्र लिखो, सारी चीजें अच्छे से लिखकर आनी है, तब 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। सही है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छे से नोट कर लेनी है, वैद्युत विभव अच्छे से पढ़ लेना है, वैद्युत विभवांतर अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभवांतर में रिलेशन बताया जाएगा। ठीक है, वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है, इस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, रोज एक फिजिक्स की और एक केमिस्ट्री की वीडियो आपको रोज मिलने वाली है, रोज एक लेक्चर मिलने वाला है। ठीक है, तो पूरा अपने नोट्स अच्छे से बनाते हुए चलिए, जितना भी टॉपिक कराए जा रहे हैं सबको अच्छे से नोट करते रहें, तैयार करते रहें। ऑनलाइन क्लासेस वाले अच्छे से तैयार कर लें, ऑफलाइन वाले अच्छे से रिवीजन करें, तैयार करें। ठीक है, जिनका जो छूट रहा है वो यहाँ से वीडियो से जरूर कवर किया करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।